हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.2 के सवाल बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आप लोग प्रश्नावली 4.2 डाल दीजिए, उसका पहला सवाल लिखिए। तो देखिए प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट दिया गया है। पहला पार्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करना है? मूल। तो चलिए इसके हल किया जाए। तो देखिए, इसे हल करने के लिए आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप इसमें से अचर पद लीजिए और x² का गुणांक लीजिए। अचर पद लीजिए और x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ अचर पद है, यहाँ अचर पद 10 है और x² का गुणांक देखिए क्या है, x² का गुणांक है 1। देखिए x² है और इसका गुणांक यहाँ 1 माना जाएगा। तो अब दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 10 गुणित 1 बराबर आया 10। अब ये जो 10 आया है, इसके ऐसे दो भाग करने हैं। इसके ऐसे दो भाग कीजिए कि दोनों भागों को जोड़ने से अथवा घटाने से x का गुणांक अर्थात 3 मिल जाए। इसके ऐसे दो भाग कीजिए कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से क्या मिले? ये 3 मिल जाए। तो देखिए इसका दो भाग कीजिए, पहाड़ा पढ़ के देखिए। 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10। इसके दो भाग में पहला भाग 5 होगा, दूसरा 2। 5 दूना 10, 5 और 2। 5 में 2 घटा के देखिए 3 आएगा। इसका मतलब इस 10 के दो भाग कौन कौन हुए? एक 5 हुआ, एक 2 हुआ। इन दोनों को घटाने से 3 आ रहा है। इन दोनों को घटा के लिखिए, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो सवाल में जहाँ 3 है, सवाल में देखिए जहाँ 3 है वहाँ लिखिए 5 माइनस 2 ब्रैकेट सही। तो लिख दीजिए x² माइनस 5 माइनस 2 आगे x माइनस 10 बराबर 0। तो x² माइनस x का गुणा 5 और 2 दोनों में कीजिए तो होगा 5x और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 का गुणा x में 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 पद हो गए हैं। 4 पद हैं तो 2-2 पदों का जोड़ा बनाइए। इन दोनों पदों का एक जोड़ा, इन दोनों पदों का एक जोड़ा। पहले इस जोड़े में कॉमन लीजिए, पहले वाले जोड़े में। तो देखिए इसमें x कॉमन है तो बचेगा x माइनस 5 प्लस इसमें देखिए दूसरे जोड़े में क्या कॉमन है? 2। तो बचा x माइनस 5 बराबर 0। अब इस लाइन में देखिए क्या कॉमन है? इसमें x माइनस 5 कॉमन है
तो बचेगा x धन 2 बराबर 0। अब देखिए इस बहुपद का गुणनखंड हो गया है। अब मूल ज्ञात करना है, तो इन दोनों कोष्ठकों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। तो पहला कोष्ठक लीजिए, पहले कोष्ठक में है यदि x माइनस 5, ये पहला कोष्ठक है, इसे 0 के बराबर कीजिए, तब x बराबर 5 होगा। और दूसरा कोष्ठक लीजिए यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो, तब x बराबर 2 होगा। तो बच्चों ये जो x के मान 2 और x का मान जो 5 आया है, यही 2 और 5 इस द्विघात समीकरण के मूल है। यही 2 और 5 इस द्विघात समीकरण के क्या हैं? मूल हैं। एक उत्तर ये हुआ, एक मूल ये है, एक उत्तर ये हुआ। तो द्विघात समीकरण के मूल मिल गए हमें। इसी तरह चलिए दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरा पार्ट है इसका। इसमें भी क्या करना है? पहले अचर पद लेना है और x स्क्वायर का गुणांक लेना है। यहाँ अचर पद 6 है और x स्क्वायर का गुणांक कौन है? 2। तो पहले 6 और 2 को लीजिए और दोनों का गुणा कीजिए। यहाँ अचर पद देखिए कौन है? अचर पद बराबर 6, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 2 है। अब इन दोनों का गुणा कीजिए, तो 6 गुणित 2 बराबर 12 आया। अब 12 का 2 भाग करना है। यहाँ देख लीजिए x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ 1 है। x का गुणांक कितना है? 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है। तो 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से x का गुणांक अर्थात 1 मिल जाए। इसके 2 भाग ऐसे ढूंढिए कि दोनों को जोड़ने से या घटाने से क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। इसका 2 भाग देखिए कौन होगा? 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। एक भाग होगा 4 और एक भाग होगा 3। इन दोनों को देखिए घटाने से 1 आ रहा है, जोड़ने से नहीं आएगा, घटाने से आएगा। तो 4 माइनस 3 घटाने से कितना आएगा? 1। तो इस सवाल में जहाँ 1 है, इसी के स्थान पर 4 माइनस 3 लिखिए। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर लिखिए 4 माइनस 3, x माइनस 6 बराबर 0। अब आगे 2x स्क्वायर धन x का गुणा 4 और 3 में कीजिए, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 4 पद हो गए हैं, तो 2 पदों का समूह बनाइए, जोड़ा बना लीजिए ऐसे। अब पहले जोड़े में कामन, पहला जोड़ा यही है, इसी में कामन देखिए, इसमें कामन है 2x, तो बचेगा x प्लस 2। और देखिए दूसरे जोड़े में कामन है 3, तो बचेगा x माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 दूना 6, तो 2 बचा बराबर 0। अब देखिए क्या कामन है? अब x प्लस 2 कामन है, उसे बाहर निकालिए, तो बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद जो दिया गया था उसका गुणनखंड हो गया है। अब मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए पहला कोष्ठक लेकर इसे 0 के बराबर कीजिए। तो यदि x धन 2 बराबर 0 हो, तब x बराबर होगा माइनस 2। एक मूल यही हुआ। और दूसरा कोष्ठक लीजिए, यदि दूसरे कोष्ठक में देखिए क्या है? 2x माइनस 3, हाँ दूसरे कोष्ठक में देखिए क्या है? 2x माइनस 3 बराबर 0 हो,
तब 2x बराबर 3, यक्स का मान निकालिए तो यक्स बराबर होगा 3/2। ये इसका दूसरा मूल है। एक उत्तर ये हुआ, एक उत्तर ये हुआ। तो ये दूसरे पार्ट के हल हैं। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा पार्ट देखिए क्या है। तीसरा पार्ट इसी तरह सब हल करना है, सबको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। चलिए तीसरा पार्ट देखिए क्या है इसका। तीसरे पार्ट में दिया है √2 x² प्लस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब वही काम यहाँ कीजिए। यहाँ अचर पद देखिए कौन है। यहाँ अचर पद बराबर है 5√2। x² का गुणांक देखिए क्या है, √2। x² का गुणांक बराबर है √2। अब इन दोनों का गुणा कीजिए तो 5√2 अगुणित √2 बराबर 5 अगुणित ये 5 यहाँ लिखे हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो दोनों का गुणा कर देंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, 7 है। x का गुणांक क्या है, 7 है। तो ये जो गुणनफल आया है 10, इससे ऐसे दो भागों में बांटिए, कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से x का गुणांक अर्थात 7 जरूर आ जाए। इसका 2 भाग देखिए क्या होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। इसके 2 भाग कौन होंगे, एक 5 होगा और एक 2 होगा, और दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सवाल में जहाँ 7 छपा है वहाँ हम लोग लिख देंगे 5 धन 2 ब्रैकेट सहित। तो चलिए यही लिख दें, तो √2 x² प्लस 7 की जगह 5 प्लस 2 x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो √2 x² प्लस x का गुणा इन दोनों में कर दीजिए तो 5x और प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर 0। अब देखिए बच्चों क्या करना है। अब देखिए अगर इन दोनों का समूह बनाएं और इसमें कॉमन लें, इन दोनों का समूह बनाएं और इसमें कॉमन लें, और इन दोनों का समूह बनाएं और उसमें भी कॉमन लें, तो कॉमन लेने के बाद, दोनों समूहों में कॉमन लेने के बाद दोनों कोष्ठकों में सेम चीज बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए इस समूह में कॉमन लिया गया तो x+2 बचा, तो दूसरे समूह में भी कॉमन लेने से यही चीज देखिए बचा है, और दोनों में सेम चीजें बचे तो समझ जाइए सही है। तो यहाँ देखिए ऐसा होगा, इसमें हम मान लीजिए x कॉमन ले, x कॉमन है, x कॉमन ले लें तो देखिए बचा √2 x प्लस 5। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 √2 होगा। तो देखिए क्या ये सही है, ये सही नहीं है क्योंकि दोनों कोष्ठकों में सेम चीजें नहीं बच रही। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ कुछ चेंज कर दीजिए, कुछ परिवर्तन कीजिए।
जैसे देखिए क्या परिवर्तन कर दें, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर पहले समूह में यहाँ देखिए तो √2 पहले है, तो दूसरे समूह में यहाँ √2 होता तो बढ़िया रहता। तो क्या कीजिए कि इसी 2 को 2 बार √2 में बदल दीजिए। 2 हटा के 2 बार क्या लिख दीजिए, √2, क्योंकि दोनों का गुणा करने से वापस 2 आएगा। तो देखिए हम कर दे रहे हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2 के स्थान पर √2 इंटू √2 लिख देंगे और आगे x, इन दोनों का गुणा करने से वापस 2 आ जाएगा। अब प्लस 5 √2 बराबर 0। अब समूह बना के कॉमन लेके देखिए, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा √2x प्लस 5 और प्लस यहाँ देखिए क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, तो बचेगा √2x प्लस 5। अब देखिए दोनों कोष्ठकों में सेम चीजें बच रही है ना, इसका मतलब है कि ये सही। तो अब देखिए क्या कॉमन है, √2x प्लस 5, तो बचा x प्लस √2। ये गुणनखंड हो गया। अब मूल ज्ञात करना है तो पहला कोष्ठक लेकर 0 बराबर कीजिए। तो पहला कोष्ठक है √2x प्लस 5 बराबर 0, तब √2x बराबर होगा -5, और यहाँ से x का मान निकालिए तो x बराबर होगा -5/√2। चलिए दूसरा कोष्ठक लीजिए, यदि x प्लस √2 बराबर 0 हो तब x बराबर होगा -√2। तो एक मूल ये माना जाएगा और एक मूल ये माना जाएगा, यही दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल मिल गए हैं, -5/√2 और -√2। चलिए बच्चों, ये पहले सवाल का तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट हल किया जाए। चौथा पार्ट, इसमें कुल 5 पार्ट दिए गए हैं। तो चौथा पार्ट हम लिख रहे हैं। देखिए चौथे पार्ट में दिया गया है चौथे पार्ट में है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसे हल करना है। तो क्या कीजिए, पहले लघुत्तम ले लीजिए। यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो लघुत्तम लेंगे तो 8 का गुणा यहाँ होगा 2 में, तो हो जाएगा 16x²। 8 का गुणा इसके बगल भी होगा तो होगा 8x, लेकिन 8 का गुणा 1 में नहीं होगा क्योंकि 8 उसी के नीचे है। तो लघुत्तम लेके लिखें तो 8 का गुणा यहाँ कीजिए तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, अब पूरे के बटे में 8 बराबर 0। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा तो 8 का गुणा 0 में होगा और 0 हो जाएगा, तो बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणित 8, तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। इसका गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ अचर पद कौन है, यहाँ अचर पद कौन है, 1, और x² का गुणांक कितना है, 16। तो 16 और 1 का गुणा कीजिए, 16 1 का 16। अब 16 को ऐसे 2 भागों में बांटिए
कि दोनों भागों को जोड़ने से या घटाने से x का गुणांक 8 आ जाए। तो क्या होगा, 4 चौक 16 और 4 4 8, 4 चौक 16, 4 4 8, तो 8 की जगह 4 + 4 लिख दीजिए। तो -4 + 4 आगे x + 1 = 0 हो जाएगा। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब समूह बना लीजिए दो दो पदों का और कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन देखिए 4x है तो बचेगा 4x - 1, और यहाँ 1 कॉमन है तो बचेगा 4x - 1 = 0। अब कॉमन है 4x - 1 बचेगा 4x - 1 = 0। तो देखिए इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड हो गया है। अब मूल ज्ञात करना है तो पहला कोष्ठक लीजिए। तो पहला कोष्ठक है यदि 4x - 1 = 0, इसमें से x का मान निकालिए। तो 4x बराबर होगा 1, x बराबर होगा 1/4। और क्योंकि दोनों वही कोष्ठक हैं तो दोनों से x का मान वही आएगा। तो दूसरा कोष्ठक लें कि 4x - 1 = 0 हो तब 4x = 1 होगा, x = 1/4। एक मूल ये है और एक मूल ये है। तो द्विघात समीकरण के मूल मिल गए हैं। दोनों मूल समान हैं, मतलब 1/4 1/4 दोनों मूल कैसे हैं, समान। चलिए ये भी हल हो गया। देखिए बच्चों इसे हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते थे। देखिए ये लाइन है इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए ये 4x का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ जो +1 है इधर लिखें। देखिए हम 16x² को लिख दें 4x का होल स्क्वायर माइनस और आगे यहाँ लिख दें 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 अपने से लिखें और 4x को इसके बगल लगा दें, ऐसे 1 को यहाँ बगल लगा दें। ये सूत्र जैसा हो जाता है। अगर देखिए इसे a पढ़ें ऐसे b पढ़ें, इसे a पढ़िए इसे b, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab जैसा है। तो a² + b² - 2ab इसके बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा इसके आगे बराबर 0 दिया है तो बराबर 0 लगा दीजिए। अब ऊपर देखिए कई घात है, 2 घात है, इसे हम कई बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे लिख दें या 4x - 1 और 4x - 1 = 0। तो देखिए यही लाइन फिर से आ गया। अब इन दोनों कोष्ठकों को लेके अलग अलग हल करेंगे तो 1/4 1/4 आपको मिल जाएगा। चलिए इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए अब पहले सवाल का 5वां और अंतिम पार्ट है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसका 5वां पार्ट देखिए दिया गया है 100x² - 20x + 1 = 0। 5वां पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। इसे भी देखिए हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं, अभी जो बता रहे थे। ये 100x² को हम लिख दें 10x का होल स्क्वायर, 1 को लिख दें 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a² + b² - 2ab जैसा बन जाएगा। और नहीं तो आप उसी तरह कीजिए, अचर पद यहाँ कौन है, 1 है, x² का गुणांक क्या है 100 है, दोनों का क्या कर दें गुणा तो आएगा 100।
अब इसके इस 100 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि दोनों भागों को जोड़ने या घटाने से क्या मिले, 20 मिल जाए। तो देखिए इसका दो भाग क्या है, 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100 और 10 में 10 जोड़ेंगे देखिए 20 आएगा। तो 20 के स्थान पे क्या लिख दें, 10 + 10, तो 10 + 10, आगे x + 1 = 0, तो 100x² - 10x -10x + 1 = 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो पहले इसमें कॉमन लीजिए, तो 10x कॉमन है, बचेगा 10x - 1, इसमें कॉमन 1 है तो बचेगा 10x - 1 = 0। अब फिर देखिए कॉमन है 10x - 1, यहाँ बचेगा 10x - 1 = 0। तो इसका गुणनखंड हो गया है। अब मूल ज्ञात करना है तो पहला कोष्ठक लीजिए, 10x - 1 = 0 हो तब 10x = 1 होगा, x = 1/10 होगा, ये पहला मूल है। और दूसरा कोष्ठक लीजिए, यदि 10x - 1 = 0 हो तब 10x = 1 होगा, x = 1/10, ये इसका दूसरा मूल। तो ये पहले सवाल का 5वां पार्ट पूरा हो गया है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों पहले सवाल का सभी पार्ट हो गया है, कुल 5 पार्ट दिए थे। अब दूसरे सवाल में कहा जा रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में जान और जीवंती वाला जो उदाहरण दिया गया था और कुटीर उद्योग वाला जो उदाहरण 1 में दिया गया है, उन्हीं दोनों को हल करना है। तो चलिए बच्चों, इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।